अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जा रहे हैं जी, जिसे मालसा या जंदरबाड़ी वाटरफॉल कहते हैं, उसे एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज मैं और मेरे साथ शुएब भाई हैं, शिज़ान भाई भी होंगे, लेकिन वहाँ हम नीचे मालसा लोअर मालसा में जाएंगे तो वो हमारे साथ वहाँ से शामिल होंगे। तो आज हम जा रहे हैं जी आबशार को, मालसा या जंदरबाड़ी आबशार को एक्सप्लोर करने। फ़िलहाल हम मालसा गली में मौजूद हैं, यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और इंशाल्लाह साथ साथ रास्ता भी आपको गाइड करेंगे कि कौन सा रास्ता है। अगर आप एबटाबाद से आते हैं तो वो रास्ता भी आपको हम गाइड करेंगे नीचे जाके सड़क के साथ जब हम मिलेंगे। तो इंशाल्लाह पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे और आबशार भी दिखाएंगे। तो चलें जी, यहाँ से हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, साथ साथ रास्ता भी आपको दिखाते रहेंगे। ये फ़िलहाल हम जा रहे हैं जी ऊपर मालसा बिरन गली जो रोड है उससे हम जा रहे हैं। तो लोअर मालसा में हम पहुँचेंगे तो वहाँ से आगे अगर आप एबटाबाद से आते हैं तो वो रास्ता आपको सारा उसका गाइड करेंगे हम। तो अगर आप ऊपर मालसा या साबल वाली साइड से आते हैं तो ये जो रास्ता है ऊपर मालसा और लोअर मालसा को जो लिंक करता है उससे आएंगे। तो ये अभी हम उसी रास्ते पे मौजूद हैं। तो हम इस रास्ते से जाके मालसा दलियार जो है हाई स्कूल के पास, उस रास्ते के साथ जाके मिलेंगे जो मेन रोड मालसा बिरन गली की है, तो उसके साथ हम जाके मिलेंगे। तो अगर आप एबटाबाद वाली साइड से आते हैं तो ये लोअर मालसा बिरन गली जो मेन रोड है उससे आप सीधा ये दलियाड़ आएंगे। ये सामने आपको हाई स्कूल नज़र आ रहा है, यहाँ आप आएंगे तो ये जो आगे सड़क जंदरबाड़ी की तरफ जाती है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि जहाँ से बिरन गली और जंदरबाड़ी की सड़कें अलग होती हैं। आप उस सड़क से नीचे जंदरबाड़ी वाली साइड पे जाएंगे और वहाँ से आगे आपको नदी दौड़ नज़र आएगी, वहाँ से आप नदी दौड़ के साथ होते हुए उस आबशार तक पहुँच जाएंगे। तो ये थोड़ा सा रास्ता बीच में से ज़रा ख़राब और ख़तरनाक भी है, तो देखें ये ढलवान है ज़रा। बाकी तो तकरीबन सारा रास्ता जो है वो अच्छा है, पक्का किया हुआ है, यानी कि उसमें पीसीसी हुई हुई है। तो ये है जी मालसा का मशहूर चश्मा, ये देखें, जिसे नाड़ा कहते हैं। नाड़ा ऐसे इसलिए कहते हैं कि ये नाड़े के मुकाम पे भी है, इस जगह का नाम नाड़ा है। और ये जो बहता है, चश्मा बहता है, इसे भी हम अपनी ज़ुबान में नाड़ा ही कहते हैं। तो ये है जी वो मशहूर चश्मा। इसकी ख़ासियत ये है कि ये पानी गर्मियों में सही ठंडा होता है और जो सर्दियाँ होती हैं उसमें ये पानी गर्म होता है। तो अभी अगर हम इसे हाथ लगाएं तो ये इतना ठंडा पानी है कि आप अगर आधा मिनट इसके नीचे हाथ रखेंगे तो आपका हाथ सही ठठरना शुरू हो जाएगा, इतना ठंडा पानी होता है। तो ये है जी मालसा का मशहूर चश्मा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जी लोअर मालसा। तो ये है हमारी जामे मस्जिद, हमारी गांव की जो है वो वाहिद जामे मस्जिद ही है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और काफ़ी बड़ी बनाई गई है। और यहाँ से आगे जो जगह हैं वो सारी की सारी जगह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, अंतहाई खूबसूरत और सरसब्ज़ व शैदाब हैं। ये देखें आप, हर तरफ आपको खुले खुले मैदान नज़र आएंगे और हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा होगा। حي على الصلاة. यहाँ से आप गाँव की खूबसूरती और ये परिंदों की सुरीली आवाज़ें सुने ज़रा।
तो अभी हम पहुंच आए हैं जी मालसा दलियाड़, जिसे मालसा का दिल भी कहा जाता है। ये अंतहाई खूबसूरत तरीन जगह है और यहाँ गाड़ियों का स्टॉप भी है जिसे मालसा अड्डा कहा जाता है। अगर आपको इन इलाकों में से कहीं भी गाड़ी ना मिले एबटाबाद आने जाने के लिए, तो यहाँ से रात 10 बजे तक आपको ईजीली गाड़ी मिल जाती है। और मालसा का वाहिद हाई स्कूल भी यहीं पे मौजूद है। इस स्कूल में ना सिर्फ मालसा बल्कि पंघोड़ा, साबल, जंदरबाड़ी और इर्द गिर्द के बच्चे भी तालीम हासिल करते हैं। तो अभी हम स्टॉप के पास पहुंचने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ से कैमरा बंद करूँगा क्योंकि अक्सर यहाँ लेडीज़ भी गाड़ी के इंतज़ार में बैठी होती हैं। तो ये है जी मालसा स्टॉप, जिसे अड्डा कहा जाता है। यहाँ से पूरे मालसे का आपको व्यू नज़र आएगा। तो अगर आप एबटाबाद वाली साइड से आते हैं तो ये रास्ता जो आता है ये मालसा आबशार की तरफ यहाँ से गुज़र के जाता है। ये आगे जो जा रही है ये जंदरबाड़ी और बीरन गली की तरफ जाती है। हम इसी रास्ते से आगे जाएंगे और हम कोशिश करेंगे यहाँ से कोई हमें गाड़ी मिल जाती है तो हम गाड़ी पे बैठेंगे। वैसे नॉर्मली भी आपको यहाँ से इजीली गाड़ी मिल जाती है अगर आप किसी भी साइड पे जाना चाहते हैं। तो हमें यहाँ से इत्तफाकन उमैर भाई जीप वाले मिल गए और उन्होंने हमें लिफ्ट दी है मालसा नदी दौड़ तक। यहाँ से आगे जाते हुए आप मालसा की खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से गुजरते हुए नदी दौड़ की ठंडी ठंडी हवा, साथ ही मालसा का बेहतरीन व्यू और हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा आपको नज़र आएगा। यहाँ से जाते हुए आपने ध्यान रखना है कि यहाँ चौक में से दो सड़कें अलग हो जाती हैं। ये नीचे की तरफ जो जाती है ये जंदरबाड़ी वाली है और ऊपर जो जा रही है ये बीरन गली रोड है। आपने नीचे जंदरबाड़ी वाली साइड पे जाना है। तो यहाँ नीचे इन घरों के साथ आगे मालसा के मशहूर जंदर हुआ करते थे जिसे नड़ वाले जंदर कहा जाता था। खैर ये हमारी याद से पहले ही ख़त्म हो चुके थे, जिनके अब सिर्फ एसार ही बाकी हैं। तो हम पहुंच चुके हैं जी मालसा और जंदरबाड़ी को आपस में मिलाने वाले पुल के पास। एबटाबाद के लिए जो ग्रेविटी फ्लो वाटर सप्लाई स्कीम है वो भी यहाँ से पानी को बांध बांध के ले जाई जाएगी। ये पुल के साथ आगे जो आप जगह देख रहे हैं जहाँ खुदाई हुई है यहाँ पे बांध बांधा जाएगा, फिर यहाँ से पाइप लाइनों के जरिए ये पानी एबटाबाद सिटी तक पहुँचाया जाएगा। ये हम पहुँच चुके हैं जी बटंगी जिसे कहते हैं, जहाँ से ये नदी दौड़ गुजरती है, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। शिजान भाई भी हमारे साथ आ चुके हैं, अब्दुल आदी आज हमारे साथ, और शुएब भाई और मैं। तो पहले आपको हमने बताया था कि हम जा रहे हैं मालसा गली से। तो ये देखें ये बटंगी के मकाम पे हम पहुँच चुके हैं। ये सामने ये पीछे आपको नज़र आ रहे होगी ये दौड़ जो है जिसे नदी दौड़ कहते हैं, ये नदी दौड़ है। अब ये यहाँ से ऊपर देखें, रात को बारिश हुई है तो पानी का बहाव तो काफ़ी ज़्यादा है, आपको नज़र आ रहा होगा पानी काफ़ी ज़्यादा बहाव है इसका। और यहाँ से ऊपर जो जगह है वो भी तकरीबन ख़तरनाक जगह है क्योंकि रात को बारिश हुई है। ये देखें लैंड स्लाइडिंग वगैरह अक्सर यहाँ आती रहती है। तो अगर आप लोअर मालसा वाली साइड से आते हैं तो ये जो आपको मैंने जगह दिखाई थी कि बीरन गली और जंदरबाड़ी की सड़कें जहाँ से अलग होती हैं, वहाँ से आप नीचे आएँगे तो यहाँ से जो आगे ये ऊपर वाली साइड पर सड़क जाती है ये अब जंदरबाड़ी की तरफ जाती है। तो अभी भी हम जहाँ खड़े हैं ये मालसा की हदूद में ही आती है ये जगह। और ये वाटरफॉल जो है ये भी मालसा वाटरफॉल है, वाल चाकिंग की हुई नज़र आ रही है, खुश आमदीद आबशार। तो आपके को गाइड करने के लिए हम बाकायदा यहाँ पे कुछ साइन बोर्ड बनवाएंगे इंशाल्लाह, जो 2-3 जगहों पे हम मेन जगहों पे लगाएंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी ये आबशार ढूंढते हुए। तो अभी हम यहाँ से नीचे जाएंगे, तो नीचे नदी दौड़ में उतर के फिर वहाँ से ऊपर वाटरफॉल की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से आगे ये देखें अंतहाई ख़तरनाक जगह है। अगर आप आते भी हैं तो लाजमी तौर पर 4-5 बंदे हों तो तब आएँ इस जगह पे। जो भाई वो सामने पत्थर पे जाएं, वहाँ से क्रॉस करें। तो ये नदी दौड़ से आपने जो है ना जब यहाँ पे आना है तो यहाँ से ऊपर ये देखें
ऊपर वाली साइड पे आपने जाना है, सीधा सीधा यहाँ से ऊपर है। ये काफ़ी ख़तरनाक लेकिन जगह आप देख लें काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि ऊपर दोनों साइडों पे ये पहाड़ियाँ हैं। ये देखें दोनों साइडों पे पहाड़ियाँ हैं और ऊपर माल मवेशी भी जो है वो चरते रहते हैं। तो खुदा न खास्ता अगर कोई पत्थर वगैरह आता है तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है इस जगह पे, क्योंकि बचाव का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा तो ये इस मकाम पे अगर आप पहुँचे तो आपको ये देखें ये दो नदी दौड़ें आती नज़र आएंगी। ये जो है ये बिरंगली वाली साइड से आती है और ये जंदरबाड़ी वाली साइड से आती है। तो शायद जिसे जंदरबाड़ी वाटरफॉल कहते हैं वो इस नदी दौड़ पे ऊपर जाके कहीं आती हो, लेकिन आज हम जो जा रहे हैं वो मालसा आबशार की तरफ जा रहे हैं, तो वो आती है इस नदी दौड़ के ऊपर। तो इस जो बिरंगली वाली साइड से आती है आपने सीधा इससे ऊपर जाना है। जिसको जंदरबाड़ी की नदी दौड़ कहते हैं वो ये वाली नदी दौड़ है, ये सामने ऊपर की तरफ से जो आ रही है। तो यहाँ पे आके ये दोनों मिल जाती हैं और यहाँ से ये इकट्ठी होके नीचे वाली साइड पे जाती हैं। तो अभी हम इस जंदरबाड़ी वाली वाटरफॉल को छोड़ के ये जो ऊपर बिरंगली वाली साइड से आती है वाटरफॉल, इसकी तरफ ऊपर जाएंगे, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमें वो यहाँ से जो है वो दो नदी दौड़ें हो जाती हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सी नदी दौड़ पे हमने जाना है, क्योंकि उसको अक्सर जंदरबाड़ी वाटरफॉल कहते हैं। तो जंदरबाड़ी वाली जो है वो ये वाली है, इस पे आपने नहीं बल्कि इस मालसा वाली जो ऊपर बिरंगली की तरफ से नीचे आती है उस पे आपने जाना है। तो शुएब भाई बता रहे हैं कि ये देखें पानी का जो है वो कलर चेंज होना शुरू हो गया है, इसका मतलब है कि पीछे पहाड़ों पे जो है वो बारिश हो रही है। तो ऊपर वाली जगह ऐसी है कि वो आप वहाँ पे अगर जाते हैं तो अचानक से अगर पानी का रेला आता है तो आपका बचाव मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को आपने लाजमी जब भी आप इस तरफ आएँ तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि अगर ये पानी का कलर चेंज हो रहा हो तो आपने इससे थोड़ा दूर हो जाना है, क्योंकि अचानक से पीछे अगर पहाड़ों पे बारिश होती है तो वो रेला अचानक से आता है। और यहाँ से ऊपर देखें कि अगर अचानक से कोई रेला आता है तो आपको बचाव बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात का ख़ास आपने ख्याल रखना है कि अगर पानी का कलर चेंज हो रहा हो तो आपने बचाव के लिए इसके से थोड़ा सा दूर हो जाना है। तो यहाँ से ऊपर ख़तरनाक तरीन जगह है, क्योंकि दोनों साइडों पे आप पानी है और जगह देख लें आप कि अंताई कम जगह है, बस इतनी जगह है तो आपको सिर्फ पानी जहाँ से गुज़र रहा है। तो यहाँ से जूते वगैरह उतारने पड़ेंगे, तो मेरे कैमरा जो है वो कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। साइडों पर देखेंगे ऐसे पहाड़ हैं, ऐसी संगलाख चट्टानें हैं। अगर यहाँ से अल्लाह न करे ऊपर से अगर पत्थर नीचे आए तो अगर बंदे को लग जाए तो फिर उसका बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ख़तरनाक रास्ता है। जो भी दोस्त यहाँ पर आना चाहें तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि साइड पर नज़र लाजमी रखें ऊपर, क्योंकि माल मवेशी भी होते हैं, लोगों की बकरियाँ होती हैं तो वो पत्थर गिरा सकती हैं। और फिर स्पेशली सावन के महीने में, बरसात के मौसम में ना आइएगा। और वैसे बहुत अच्छी जगह है, दिलकश नज़ारे हैं, ठंडा पानी है। बिरंगली के पहाड़ों से निकलने वाले ये चश्मे कुदरत के हसीन मनाज़र पेश करते हैं। क्या दिलकश खूबसूरत हसीन नज़ारा है, वाह सुभान अल्लाह। यहाँ से आके काफ़ी गहराई है, मुझे लगता है यहाँ से आगे छोटे बच्चों का जाना मुश्किल होगा, इसलिए एक हमारे साथ यंग जनरल जी है, इसको हम पकड़ कर लेकर जाएंगे और हो सकता है उसको हम कंधे पर उठा कर ले गए, और मुझे भी डर लग रहा है। चले शिजान भाई आप आगे गुजरे। देखें शिजान भाई इतना इसमें डूब रहे हैं। आपके सिगरेट जा रहे हैं, सिगरेट आ रहे हैं। सिगरेट भी गए, मैं भी गया। जेब में और कोई चीज़ है तो वो भी निकाल दें। वहाँ से ऊपर जाना
नज़र आ रहा है। यहाँ से आगे अब हम आ तो गए, लेकिन यहाँ से आगे बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये देखें मसला है, बाकी तो दोनों साइडों पे पहाड़ हैं, ये देखें। और यहाँ पे गहराई, क्योंकि इस टाइम मैंने आपको बताया था पीछे कहीं बारिश हो रही है शायद या क्या, तो इस टाइम यहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा है। चलो एक बार मैं फिर ट्राई करता हूँ शायद। तो शिजान भाई ट्राई करते हैं, अगर वो गुजर गए, अब्दुल आदि आप पीछे आ जाओ। तो शिजान भाई लगता है जी कामयाब हो जाएंगे। देखना